हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी कमेंट करना है अंतिम में कि आपको इन 28 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ताकि मुझे भी पता चल सके आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो दोस्तों, बातचीत जो है एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस युग के निबंधकार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी कि इंसान तब अपने से मिल सकता है जब वो खुद से सवाल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। यानी कि आत्मीयता जो है वो संवाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो दोस्तों, ये हम जानते हैं, देखते हैं कि इसका कौन सा रचना जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की है, 100 अजान 100 जान ये बालकृष्ण भट्ट की है, सद्भव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन परीक्षा गुरुजय ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, ये तीनों के तीनों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि परीक्षा जो इसकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रेल का विकट के लिए भी किसका रचना है, बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो आपको एक वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर देना है। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियोस के लिए आप तैयार रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में आने वाले और भी वीडियोस के लिए तैयार रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बातचीत किस विधा की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी बातचीत क्या है, एक निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत लिखे थे। ठीक है, बातचीत क्या है कि निबंध है, ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो दोस्तों बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किसको अंग्रेजी में साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये किसको अंग्रेजी के साहित्य में के एडिशन के रूप में स्टील की श्रेणी दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का घर कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका घर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को जो है स्थापना की थी, यानी कि इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पद्मावती बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, वेनी संहार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, मेघदूत मेघनाथ वध ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई, लेकिन मेघदूतम ये कालिदास की रचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कालिदास की रचना, ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 100 अजान एक सुजान ये किसके द्वारा रचित है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब भी कोई नाटक होता है तो प्रारंभ में जो चीज होता है, जो पाठ होता है उसको क्या बोला जाता है, नांदी पाठ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बने होंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक लाइक करना है, ताकि हम इसी प्रकार के और भी वीडियोस बना सके और कम समय में, जी हाँ दोस्तों, कम समय में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे आने वाले और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेन जॉनसन। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की ही हो सकती है, किसका मानना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडिसन का मानना था कि असल बातचीत जो है केवल दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडिसन हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। तो अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है, तो दोस्तों दो लोगों के बीच में होता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने यह है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बातचीत से क्या होता है, हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं वाक शक्ति के नहीं होने से, अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। ठीक है, सृष्टि पूरी की पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि आर्ट ऑफ कंजर्वेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आर्ट ऑफ कंजर्वेशन सर्वाधिक यूरोप में प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके आने वाले और भी वीडियोस के लिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको चैप्टर वाइज तैयारी करना है, यानी कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज तैयारी करें, तो दोस्तों ये पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे प्रत्येक चैप्टर का वीडियो हम लाते रहेंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तब आपको क्या करना है, वीडियो में एक लाइक जरूर करें, ठीक है। तब YouTube क्या करेगा, वीडियो को आगे बढ़ाएगा, और ताकि जब दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब भी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाना। आज के लिए इतना ही, बस आज का दिन आपका शुभ रहे, बस धन्यवाद।